अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़रिए मशरूक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भैया, गंदम जो है तकरीबन गोब की हालत के ऊपर पहुंचने वाली है। कहीं कहीं पे पहुंच चुकी है और कहीं पे सिट्टा भी निकाल लिया है। मेरे काश्तकार भैया, सवाल ये पैदा होता है कि हमने पोटाश का इस्तेमाल इस वक्त इस स्टेज के ऊपर किस वक्त करना है। अगर हम इस स्टेज के ऊपर सही वक्त के ऊपर गोब की सही वक्त के ऊपर अगर हमने पोटाश का स्प्रे कर लिया, पोटाश इसको दे दी फसल को, तो फिर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कितने दिन की फसल होती है जब उसके अंदर सिट्टा बनना शुरू हो जाता है, और कितने इंच का सिट्टा हो तो हमें उसके ऊपर पहला स्प्रे करना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल तफसील बताते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर ज़रात की वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। मेरे काश्तकार भैया, अगर हम देखें जब हम गंदम की बिजाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है ना फास्फोरस की ज़रूरत होती है इब्तदाई स्टेज के ऊपर। फास्फोरस इब्तदाई स्टेज के ऊपर इसलिए डालते हैं ताकि जड़ का निज़ाम बेहतरीन तरीके से हो, जड़ की जो है ना अच्छी डेवलपमेंट हो, जड़ की ग्रोथ अच्छी हो। जड़ जितनी घनी होगी उतनी ज़्यादा पौधा सेहतमंद होगा और पैदावार भी अच्छी देगा। और उसके बाद जो है ना उसके जिस्म को बढ़ाने के लिए, उसके कद को मियार के मुताबिक करने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए जो ना हम फिर यूरिया या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जिसको हम कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। मेरे काश्तकार भाई, जब फसल फल के ऊपर आती है तो फल की जो बेसिकली खुराक होती है वो खुराक होती है पोटाश। जो फल को ज़रूरत होती है वो पोटाश की ज़रूरत होती है एक अच्छी पैदावार हासिल करने, दाने का साइज़ अच्छा हो, दाने का शाइनिंग अच्छी हो और उसका वज़न ज़्यादा हो, उसके लिए जो ना पोटाश का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अक्सर हमने ये देखा है कि लोग ये ऐसे ऐसे करते हैं कि हाँ भी जो ना फसल जब गोब के ऊपर फुल पीक गोब के ऊपर पहुंच चुकी है तो उस वक्त स्प्रे कर रहे होते हैं। मेरे काश्तकार भी, ये गोब के ऊपर भी स्प्रे आपने एक टाइम होता है, एक जो ना स्टेज होती है गोब की भी, उस वक्त आप अगर स्प्रे कर दें तो फिर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 60 दिन की फसल के अंदर जो ना सिटा बनना शुरू हो जाता है। फसल मेरे काश्तकार भैया जब तकरीबन 65 से 70 दिन की या 75 दिन की हो, ये वो जो है ना स्टेज होती है, ये वो टाइम होता है जिसके ऊपर जो ना सिट्टे के तकरीबन साइज अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 इंच का सिट्टा हो चुका होता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे हैं। मेरे काश्तकार भैया, ये एक अहम स्टेज होती है। इसी स्टेज के ऊपर जो ना आपने पोटाश का इस्तेमाल करना है। इसी स्टेज के ऊपर जो ना आपने पोटाश का पहला स्प्रे करना है। जब फसल फुल पीक के ऊपर हो, गोब के ऊपर तकरीबन फसल जो है ना तकरीबन 90% गोब के ऊपर उसके पौधे पहुंच चुके हों, दूसरा स्प्रे आपने उस वक्त करना है। यानी कम से कम आपने जो स्प्रे करने हैं पोटाश के 2 स्प्रे करने हैं। इससे जो ना फिर आप तकरीबन 5 से 8 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार में इजाफा कर सकते हैं इस स्टेज के ऊपर। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जो ना गंदम को स्प्रे के थ्रू जो ना आपने पोटाश अप्लाई करनी है। आप इस स्टेज के ऊपर अगर फ्लड करेंगे तो इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जब गंदम गोब के ऊपर हो तो फिर आपने कोशिश करनी है कि उसको पत्तों के थ्रू आपने खुराक देनी है, डायरेक्ट पोटाश आप दे देनी है। उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और उसके साथ साथ फसल को लगती भी जल्दी है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो ना पोटाश लेके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। 2 स्प्रे आपने लाजमी करने हैं। एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि इसी गोब की हालत के ऊपर जो ना आपने कोशिश करनी है कि एक स्प्रे बोरान का भी करना है। आपने वक्फा निकाल लेना है। अभी पहला स्प्रे पोटाश का कर दें, दरमियान में आप बोरान को ले जाएं, उसके बाद जो ना फिर आप दोबारा पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं। उससे जो मेरे काश्तकार भैयों जो ना एक तो पोलिनेशन का अमल बेहतरीन तरीके से होगा, दूसरा ये है कि सिट्टे की भराई बेहतरीन तरीके से होगी और जल्दी होगी और दानों की तादाद में भी इजाफा आएगा। मेरे काश्तकार भैयों, इस स्टेज के ऊपर अगर आपने ये 2 काम कर लिए, 2 स्प्रे पोटाश के और 1 स्प्रे जो ना बोरान का कर दिया, तो फिर आप तकरीबन 5 से 8 मन फी एकड़ के हिसाब से या 10 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार में इजाफा करेंगे। उम्मीद है काश्तकार भैयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।